मैं दो बात मतलब समझ गई थी कि मैडम जूता और जीन्स के बारे में बोली है। जो तीसरा बात था मैं वहाँ पे सुनी थी लेकिन समझ नहीं पाई। फिर और भी मीडिया वाले आए, उनके द्वारा हमें पता चला कि मैडम ने तीसरा बात जो बोली थी वो कॉन्डम वाला था। अच्छा, कि सैनिटरी पैड के बारे में जो महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, पूरा जो हाई स्टैंडर्ड है वो नहीं बोल पाती है, मगर एक स्लम बस्ती की बच्ची इस तरह से अपने हाइजीन के प्रति, अपने स्वच्छता के प्रति, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, मेरी माँ बहनें, तमाम जो दुनिया में लोग हैं उस सभी महिलाओं को वो समस्या से जूझना पड़ता है, परेशानी होना पड़ता है। तो स्वच्छता के कारण कई बीमारियां होती है। ये लड़की को मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति कोई पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित करे, कि इतनी हिम्मत करके, और बिहार रत्न से भी इनको सम्मानित किया जाए। हम लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ के लोग अगर कुछ उठ पटांग के बात अगर बोल देगा तो थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन जो मैडम है कितना पढ़ने के बाद IAS का जॉब लगता है, तो इनको ये सब अच्छा नहीं बोलना चाहिए था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर किसी देश और राज्य का विकास का पैमाना मापना हो तो वहाँ की महिलाएं कितनी अवेयर हैं, कितनी जागरूक है अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी अधिकार को लेकर के। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जो है अधिकार जो दिया है, चाहे विधवा विवाह का हो, प्रॉपर्टी में अधिकार हो, सारा अधिकार, चाहे संपत्ति में अधिकार हो, पिता का थी संपत्ति में, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। तो जो मेरा बात पे सब लोग तालियां बजाने लगे तो जो मैडम थी सबको डांट दिए। अच्छा, मैडम डांट भी दी थी? हाँ, कि कौन कौन ताली बजाए हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। तो स्वच्छता के प्रति वो इतनी अवेयर है कि बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाब देती है, और जो उसका अधिकार है वो मांगती है, और वो एक IAS ऑफिसर होकर के भी वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक मॉरलिटी डाउन होता है महिलाओं का। जबकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो है बहुत सारा, और ऊपर से ये शेड्यूल कास्ट की बच्ची है। जनता जंक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, एक लड़की जो IAS के आंखों में आंख डालकर कहती है कि मैडम सैनिटरी पैड का भी इंतजाम होना चाहिए, और उसके बाद उस IAS का जो जवाब था वो आप सबने सुना, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा, सवाल जवाब होते रहे, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। मगर जो लड़की रिया उस IAS मैडम से बात कर रही थी और कह रही थी, हम उनके साथ मौजूद है। रिया, मामला पूरा क्या था? मामला था कि यहाँ हम लोग सेव द चिल्ड्रन के द्वारा वहाँ पे गए थे प्रोग्राम में, जिसका नाम ही दिया गया था सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। वहाँ पे हम लोग को अपना बात को रखना था, खास कर जो भी लड़कियों को समस्या होती है उसके विषय पे। तो मैंने भी बात को रखा, तो मैडम का जो जवाब आया वो सुनकर मैं दो बात मतलब समझ गई थी कि मैडम जूता और जीन्स के बारे में बोली है। जो तीसरा बात था मैं वहाँ पे सुनी थी लेकिन समझ नहीं पाई। फिर और भी मीडिया वाले आए, उनके द्वारा हमें पता चला कि मैडम ने तीसरा बात जो बोली थी वो कॉन्डम वाला था। अच्छा, उस टाइम आपको कैसा लगा था जब आपको ये बात समझ में आया कि एक IAS को कैसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो हम लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ के लोग अगर कुछ उठ पटांग के बात अगर बोल देगा तो थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन जो मैडम है कितना पढ़ने के बाद IAS का जॉब लगता है, तो इनको ये सब अच्छा नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या, जब वहां से आई पूरा मीडिया आपके पास आया, उसके बाद क्या घर वालों का क्या रिएक्शन था, लोग क्या कह रहे थे? पहले तो सब लोग को पता नहीं था कि मैंने यहाँ क्या सवाल किया था और क्या मैडम ने जवाब दिया। मैंने किसी को बताया भी नहीं था, सिर्फ अपना घर में मैं बोली थी कि मम्मी मैंने एक बात बोला था। जो मेरा बात पे सब लोग तालियां बजाने लगे तो जो मैडम थी सबको डांट दिए। अच्छा, मैडम डांट भी दी थी? हाँ, कि कौन कौन ताली बजाए हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। तो मैडम बोली थी सब लोग को। अच्छा, तो उसके बाद अब यहाँ पे देखिए अमर आजाद जी मौजूद है, जो अभी जनतांत्रिक विकास पार्टी के नेता है। और अमर आजाद जी, आप यहाँ पे आए हैं क्या बातें करने, कुछ खास? देखिए, हम आए हैं खबरों के माध्यम से, हम लगातार सुन रहे थे, और जब पता चला कि एक बच्ची जो है स्लम बस्ती में रहती है और उसको इतना अनुभव है अपने जीवन के लिए, समाज की महिलाओं की स्वच्छता के प्रति वो इतनी अवेयर है कि बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाब देती है, और जो उसका अधिकार है वो मांगती है, और वो एक IAS ऑफिसर होकर के भी वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक मॉरलिटी डाउन होता है महिलाओं का। जबकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो है बहुत सारा, और ऊपर से ये
शेड्यूल कास्ट की बच्ची है। तो आप सोचेंगे कि किस तरह से भेदभाव होता है बच्चियों के साथ। मगर ये लड़की बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के बगल के पीछे में ये रहती है और इतनी अवेयर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर किसी देश और राज्य का विकास का पैमाना मापना हो तो वहाँ की महिलाएं कितनी अवेयर हैं, कितनी जागरूक है अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी अधिकार को लेकर के। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा जो है अधिकार जो दिया है, चाहे विधवा विवाह का हो, प्रॉपर्टी में अधिकार हो, सारा अधिकार, चाहे संपत्ति में अधिकार हो, पिता का थी संपत्ति में, वो बाबा साहब अंबेडकर ने ही दिया है। तो वो ये लड़की को मैं सुन करके रहा नहीं गया और मैं मिलने के लिए चला आया। और इतनी ये मैंने बेबाक से अपनी बातें रखती है कि सैनिटरी पैड के बारे में जो महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, पूरा जो हाई स्टैंडर्ड है वो नहीं बोल पाती है। मगर एक स्लम बस्ती की बच्ची इस तरह से अपने हाइजीन के प्रति, अपने स्वच्छता के प्रति, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, मेरी माँ बहनें, तमाम जो दुनिया में लोग हैं, उस सभी महिलाओं को वो समस्या से जूझना पड़ता है, परेशानी होना पड़ता है। तो स्वच्छता के कारण कई बीमारियां होती है। ये लड़की को मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति कोई पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित करे, कि इतनी हिम्मत करके, और बिहार रत्न से भी इनको सम्मानित किया जाए। और जो ये मोहल्ला है कमला नेहरू, वहाँ पर ये इसकी जो मांग है, और पूरे बिहार में जो स्लम बस्ती में लड़कियां रहती है, जिनके पिता मजदूरी करते, देख रहे हैं यहाँ रिक्शा है, चालक है, ठेला वाले है, रिक्शा चालक, ठेला है, पूरा गरीब, मैंने देखा कि नाला बह रहा है। तो ये सब गरीब लोग हैं, ऊपर से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो हमारा शेड्यूल कास्ट का पैसा भी इन बच्चियों की स्वच्छता में खर्च हो, उनके शिक्षा में खर्च हो। और हौसला हाई रखने आए हैं, एकदम बिल्कुल हम आप लोगों के साथ, बिल्कुल हमने सम्मानित भी किया है रिया पासवान जी को कि आप और आगे बढ़े, आप जो भी करना चाहें हम लोग आपके साथ हैं, आपको मदद करने के लिए हम लोग लगातार हैं। और जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी भी आएंगे, अभी वो दिल्ली में हैं, उन्होंने खुद हमें यहाँ भेजा है। जब वो आएंगे तो ये पूरे बस्ती की महिलाओं को वो सारे सुविधा वो मुहैया कराएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये रिया जो लड़की सवाल करती है और उस सवाल के बाद जो होता है वो आप सबने देखा, एक आईएएस मैडम कैसे कहती हैं। उसके बाद फिर अभी अमर आजाद जी अभी आए हैं, इन्होंने हाल चाल लिया है, इन्होंने सैनिटरी पैड भी गिफ्ट किया है, इन्होंने शॉल गिफ्ट किया है, बाबा जी की, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब गिफ्ट की है। और अब इनका कहना है कि हमारे अध्यक्ष आएंगे तो पूरे इस मोहल्ले में सैनिटरी पैड बांटेंगे। अब आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।